जय हिंद सभी भाइयों को। आज स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल सीरीज का पार्ट नंबर 12 होगा हमारा। और न्यूमेरिकल सीरीज का ही संधारित चैप्टर से 46 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। वो सारे के सारी प्लेलिस्ट हमारी चैनल पे डली हुई है, चेक कर लेना उसको चैनल पे जाके। तो स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा गया है, ये हमारा एक चित्र दिया गया है, इसमें पूछा गया 1 माइक्रोफैराड धारिता पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें इस वाले में विभवांतर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल सी निकालेंगे। तो देखो क्या होगा कि पहले इसे फर्स्ट समीकरण एक तरीके से मान लेंगे। तो कितना आएगा, ये है समांतर क्रम में, तो सी डैश मान लो और कुछ भी 6 + 3 कर लो। इसे कितना आ जाएगा, सी डैश कितना आ जाएगा 9। ये हमारा 9 माइक्रोफैराड आ गया। अब ये हमारा 4 और ये 9 किस क्रम में जुड़ जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। तो सी डबल डैश मान लो, श्रेणी क्रम के लिए क्या था, C1 × C2 अपॉन C1 + C2। अब हम क्या करेंगे, 4 × 9 और 4 + 9। तो सी डबल डैश हमारा आ गया यहां से कितना, 36/13। ये आया ना। हाँ, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब चित्र हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया होगा। देखो कुछ इस प्रकार बन गया। ये है 12 और ये है कितना, 36/13। तो ये कुछ इस प्रकार बन गया। अब देखो इस चित्र में जो ये वाले हैं ये समांतर में है, तो C ट्रिपल डैश बना लो। इसे जुड़ जाएंगे दोनों, तो 36/13 + 12। अब देखो इसे जोड़ने के लिए क्या करना है कि 13 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 13 हो गया हमारा एलसीएम। तो 36 + 12 का 13 से गुणा करा देंगे, तो 12 12 144। अब एक हमारा एक्स्ट्रा, तो 144 में क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे। 144 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 6 कितना आ जाएगा, 156। अब इसे ऐड करेंगे, 6 6, देखो इसे अलग कर लो 6 को, ये 1.5 से इसमें कितना 30 जोड़ेंगे, 180 6 186 6, 186 से कितना आ जाएगा, 192। ये आ गया 13। ठीक है। अब इसको जब अब आगे सॉल्व हम करेंगे इसे, ये हमारा आ गया C ट्रिपल डैश माइक्रोफैरड, ये भी माइक्रोफैरड। अब जब हम देखेंगे, अब नेक्स्ट में हमारी सीरीज कुछ इस प्रकार बन गई होगी। 6 वोल्ट ये है, और ये कितना है 1, और ये है 2, और ये है कितना 192/13। अब देखो सबसे पहले तो ये देखो श्रेणी क्रम में ये होता है सब में अलग अलग, तो हमें एक पे अलग निकलेगा और बाकियों में अलग निकलेगा। तो देखो अब इसका निकालेंगे C बराबर, यहाँ पर इस तरीके से देखते हैं। अब इसका C निकालेंगे तो 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C ट्रिपल डैश। इसे लिखेंगे 1/1 + 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 में जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13/192, ये इतना आएगा। अब 192 जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो हमारा कितना ऐड करने पर आ जाएगा, ये 192 और प्लस इतना आएगा, ये प्लस ये हो जाएगा 13। अब इन्हें जोड़ देंगे तो 6 3 9 2 11, एक आया, एक कैरी हो गई, 9 1 10 9 19 1 20, 0 2 कैरी हो गई, और ये इतना हो जाएगा 2 1 3 192।
ये हमारा आ गया टोटल सी। अब देखो टोटल सी हमारा जब आ गया है तो हमें परपथ का क्या है, ये समांतर क्रम में जुड़ा, समांतर क्रम में इस वाले में भी 6 वोल्ट होगा, इसमें भी, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो देखो इसको वीडियो वॉच करके इसे नोट कर लेना, बाकी क्वेश्चन यहाँ समझाते हैं फिर। अब देखो इसे, अब Q बराबर सी बी से, तो Q बराबर सी कितना है 301/192 गुणे V कितना है 6। ठीक है, तो इसे काटेंगे अब हम। ये देखो यहाँ पर गलती हो गई, ये 1/c था, तो c बराबर कितना आएगा 192/301 इतना आएगा। तो अब इसमें q बराबर सी बी से 301 गुणे 6, ये हमारा आ गया q। अब हम क्या करेंगे, माइक्रो कूलम। अब हम इसे नहीं काटेंगे, काटापड़ी नहीं करेंगे, सीधा हम कहाँ जाएंगे, क्या पूछ रहा है, एक पर, 1 माइक्रोफैराड पर पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, V बराबर क्या होता है Q/C। तो हमें क्या है कि Q तो पता ही है ना अभी, 192/301 गुणे 6 इतना है, C कितना है 1 पर पूछा है, आ गया ना। अब देखो इसे काट दो, इसे काटेंगे कितना आएगा फिर बताओ, कितना आएगा इसे काटने पर, ये हमारा आएगा, इसका जब मल्टीप्लाई वगैरह कराएंगे तो ये हमारा आएगा 3.82 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 48। ठीक है, कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, उन्हें अपना चित्र बनाया गया है, कुछ इस प्रकार दिया गया है। तो अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। तो 48 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि वो बोल रहा है कि बिंदु अगर ए पर हमारा कितना दिया गया है 1500 वोल्ट, कितना दिया गया है 1500 वोल्ट, और वो पूछ रहा है फिर कितने वी पी पे, एक पॉइंट पी है यहाँ पर पूछ रहा, और बी वी है जमीन से जुड़ा हुआ है। तो अब हमें निकालना है इसका, ये हमें दिया गया 5 माइक्रोफैरड, ये भी 5 माइक्रोफैरड दिया गया है, और ये दिया गया है 1। अब देखो वी बी बराबर हमारा हो जाएगा 0। हमसे क्या पूछा, वी पी पर विभवांतर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा दिया गया 3.5,
अब देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, सी। तो सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या फार्मूला बताया था, सी बराबर C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो क्या आ जाएगा हमारा 5 × 5/5 प्लस 5, तो आ जाएगा 25/10। काट देंगे इसे, 5 25 और 5 दूनी 10। तो सी बराबर आ गया हमारा 5/2, या फिर इसे लिख सकते हैं 2.5 माइक्रोफैरड। अब ये 2.5 और 1 कितना हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा ना, ये 2.5 और 1 समांतर क्रम में। तो सी डैश इसे मान लेते, सी डबल डैश मान लेते, कितना आ जाएगा 2.5 प्लस 1, ये आ जाएगा 3.5 सी डबल डैश, ये इतना आ गया। अब ये इस प्रकार बन गया। यहां पर P पॉइंट है और ये A है, ये बन गया कितना 3.5, और ये भी हो गया 3.5। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो C बराबर C1 C2 होता है, तो 3.5 गुणे 3.5 प्लस 3.5, यही आया ना। अब देखो कि इनका इनका जो मल्टीप्लाई कराएंगे, ये कितना हो जाएगा 7 हमारा आ गया नीचे, इनका इनका मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा ये 5 25 और 3 1 4 1 12, पॉइंट कितने के बाद 2 बार, ये इतना आएगा। करा के देख लो, इसकी ट्रिक भी बताई है उस पर, मैथ कैलकुलेट मेंटल मैथ शो पे जाना, प्लेलिस्ट डली होगी, उसमें बताया 35 अगर लास्ट में 5 है तो क्या करोगे 5 25 और इस पे एक ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 3 12, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो हमारा आ गया 12.25/7। अब देखो इतना सी आ गया हमारा, तो हमसे क्या पूछा है, ये तो हो गया 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है हमें। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे पहले Q। तो आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे, C इंटू V। सी कितना आया हमारा 12.25/7 गुणे 1500 वोल्ट, ये आ गया Q। अब हमसे कितने पर पूछ रहा है, इस वाले पे। तो इस वाले के लिए क्या करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसे काटेंगे 7 दूनी 14 1, तो 7 एकन 7, कुछ ये पॉइंटों में आएगा। अब चलते हैं हम कितने पे, 49 नंबर क्वेश्चन पे। तो 49 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें दी गई है धारता C1 दिया गया है और हमें V1 दिया गया है और C2 दिया गया है, और क्या पूछा गया है V2, ये पूछा गया है। तो हमें V1 दिया गया कितना 600 वोल्ट और C1 दिया गया हमें 0.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, फैरड, और ये दिया गया हमें 1 एंगस्ट्रॉम फैरड। अब इन्हें, या फिर इन्हें ये मान लो कि C1 बराबर दिया गया है 0.2 गुणे 10⁻⁻10 फैरड और C2 ये दिया गया है 10⁻⁻10 फैरड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो बोल रहा है C1 प्लस C2 पर विभव। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहां से, अब हम करेंगे Q1 बराबर C1 इंटू V1। तो Q निकलेगा यहाँ से, C1 कितना दिया गया 0.2 गुणे 10 की घात माइनस 10 गुणे V1 दिया गया 600 वोल्ट। तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 1200। पॉइंट लगा हुआ है, एक अनुपात पॉइंट लगाने 10 की घात माइनस 10 कितना आ गया 120 गुणे 10 की घात माइनस 10। ठीक है, ये आ गया हमारा कूलाम, इतने कूलाम आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा हमसे कि V2 पर विभव निकालना है। तो V2 पर विभव ऐसे तो नहीं निकाल सकते हम, उसने ये भी बोला है, तो क्या हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 से। तो C1 0.2 गुणे 10 की घात माइनस 10 प्लस C2 हो जाएगा 10 की घात माइनस 10। ये हमारा आ गया कितना 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 10 फैरेड आ गया। अब इस पे निकालना है, तो क्या निकलेगा V बराबर Q अपॉन C। तो हमारा आएगा Q भी कितना निकाला 120 गुणे 10 की घात माइनस 10 अपॉन C कितना निकाला टोटल, तो ये निकाला 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 10। अब देखो ये यहाँ से गया तो यहाँ पर 10 हो गया, इससे ये कट गया और ये इससे कट गया, कितना आ गया ये 0 एक बचा, ये 10 यहाँ पर बचा, ये 10 बचा, ये आ गया 100 फैरेड 100 वोल्ट, सॉरी ये आ गया हमारा 100 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है कि C1 और C2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, V1 पे 600 वोल्ट है। अब समांतर क्रम में क्या होता है, आवेश होता है, वो विभव होता है समान, इसीलिए इन्हें क्या किया जोड़ दिया गया। जो टोटल पे आएगा वो पूरे परपथ पे आएगा, वो जिस पे ऊपर पे आएगा वो नीचे पे आएगा, इसीलिए ये किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है कि एक धारिता दी गई है हमें 20 माइक्रोफैरड और C2 दिया गया है हमें 10 माइक्रोफैरड, और इसके बाद V1 भी दिया गया है, कितना दिया गया है 500 वोल्ट, और V2 दिया गया है 200 वोल्ट। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि पूरे उसमें परपथ में कितना विभव होगा, यही पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें पूछा गया है उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि Q1 और Q2 निकालने। तो क्या निकलेगा Q1 बराबर C1 इंटू V1। तो ये हमारा हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात माइनस 6 गुणे 500, कितना आ गया 5 दूनी 10 गुणे 10 की घात माइनस 6, कितना हो जाएगा 1.0 गुणे 10 की घात माइनस 2, क्योंकि 4 घातें यहाँ से उड़ गई इसकी। अब Q2 निकालेंगे, Q2 जब निकालेंगे C2 और V2 से, तो क्या आएगा 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 गुणे 200, ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, गुणे 10 की घात माइनस 6 है, ये हो जाएगा 2.0 गुणे 10 की घात माइनस 3। ये आ गया कूलाम, ये भी आ गया कूलाम।
कूलाम कूलाम। अब हमसे पूछा है उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला क्या होता है? V बराबर क्या होता है? V बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ये होता है उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। अब देखो, तो V हमें निकालना है, तो कितना आएगा? Q1 कितना आया अभी? यह 1 गुणे 10 की घात माइनस 2 प्लस 2 गुणे 10 की घात माइनस 3, और C1 कितना है हमारा? 20 गुणे 10 की घात माइनस 6 प्लस 10 गुणे 10 की घात माइनस 6। अब इसे क्या करेंगे? एक पॉइंट इधर बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगी घातें 2। कितनी हो गई? 2। अब ये घातें घातें हो जाएंगी, तो 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 2 अपॉन 20 10 30 गुणे 10 की घात माइनस 6। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 1.2 अपॉन 13, 10 की घात 6 ऊपर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 2 कम हो जाएगी इससे, ये हो गई हमारी पॉजिटिव की 4। अब देखो इसे एक घात और ये खा गया, तो 1.2 गुणे 3 गुणे 10 की घात 3, 3 चौको 12, ये आ गया 0.4 गुणे 10 की घात 3, ये आ गया वोल्ट। अब इसे कैसे कैसे लिख सकते हैं? इसका गुणा करा देंगे तो ये आ जाए V बराबर 400 वोल्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है ना? वीडियो पॉज करके इसे नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। करा ही देते हैं, क्या फिर कहोगे कराया नहीं? तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया। पहले में दिया गया C1 दिया गया हमें 4 माइक्रोफैरड और C2 दिया गया है 2 माइक्रोफैरड, और V1 बराबर V2 दिए गए हैं 6 वोल्ट। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि जब पहला दिया गया है हमें पहला क्या दिया गया कि अगर ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में क्या होता है कि वो विभव है ना, वो होता है समान। ये हमारा हो गया समान रहेगा। तो समांतर क्रम में इस प्रकार जुड़े होंगे ये ए और बी, और ये कितना है 4 मान लो, और इसे मान लो 2 माइक्रोफैरड। इस पर विभव कितना है V1 V2 पे 6 वोल्ट। समांतर क्रम में होता है समान, समांतर क्रम में क्या होता है समान, तो हमारा कितना रहेगा 6 वोल्ट ही रहेगा। अब सेकेंड इक्वेशन में दिया गया है, सेकेंड में क्या दिया है? प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। अब वो पूछ रहा है कि आवेश अलग अलग, समांतर क्रम में आवेश होगा अलग अलग, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है। तो आवेश के लिए क्या लिखा, क्या होता है Q1 बराबर C1 और V1, यही होता है ना। तो देखो फिर, तो C1 कितना है 4 और V1 कितना है 6, तो ये आ जाएगा 24 माइक्रोकूलम। और Q2 निकालना है तो C2 और इंटू V2, तो C2 कितना दिया 6 गुणे 2, ये आ गया 12 माइक्रोफैरड। इतना ही था ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वीडियो वॉच करके इसे नोट करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, देखो बना देते पहले। दो, 6 और 12, 20। 2, 6, 12 और 20। इसमें क्या पूछा गया है? तुल्य धारता निकालनी है। इसमें देखो फर्स्ट में पूछा है टोटल सी, और सेकेंड पॉइंट है इसका आवेश। ठीक है, और इसके बाद थर्ड पॉइंट में पूछा गया है क्या? थर्ड पॉइंट में हमसे पूछा गया है कि C3 पर आवेश, इन पर पूछा गया है। तो सबसे पहले टोटल सी निकालने क्या करेंगे, क्या है, सारे के सारे समांतर क्रम में। तो टोटल सी निकलेगा हमारा, इसे C1 नोट करो, इसे C2, इसे C3, इसे C4। तो C1 + C2 + C3 + C4 कितना आ जाएगा? 2 + 6 + 12 + 20। 12, 6, 18, 20, 40। ये आ गया 40 माइक्रोफैरड। ठीक, एक तो आ गया हमारा। सेकेंड में पूछा क्या? आवेश। तो टोटल आवेश Q बराबर C × V। और क्वेश्चन में दिया गया है कि इस पर आवेश कितना है? ये बैटरी लगी है, ये यहाँ पर आवेश कितना है? V बराबर 1000 वोल्ट। तो क्या आएगा? C आ गया हमारा 40 × 10⁻⁻6 × 1000। इसे कितना लिख लेंगे? 4000 × 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा 4 × 4 ऊपर कैंसिल हो जाएंगे, 4 × 10⁻²। ये हमारा आ गया आवेश। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि C3 पर जो 12 माइक्रोफैरड दिया गया है, इस पर आवेश पूछ रहा है। अब देखो, अभी बताया कि समांतर क्रम में क्या होता है कि प्रत्येक का विभव होता है समान। जब प्रत्येक का विभव समान होता है तो सीधा निकलेगा इसका Q12 पर, तो C3 × V। तो ये कितना है? 12। V कितना है? 1000। ये कितना माइक्रो में था? 10⁻⁻6 का गुणा करा देंगे, तो ये 12 × 10⁻6। पॉइंट यहाँ लगाएंगे आगे, तो 1.2 × 10⁻² कूलम हमारा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, लगभग सेम ही है, इसे स्वयं करना, और अगर ना आए तो फिर वीडियो के कमेंट में बोल देना, करा दिया जाएगा ये भी नेक्स्ट सेशन में। 54 पे चलते हैं सीधा। 54 पे क्या दिया गया है कि C1 और C2 दिए गए हैं। C1 दिया गया है 2 माइक्रोफैरड और C2 दिया गया है 3 माइक्रोफैरड। अब देखो, और ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ए यहाँ पर है और एक सेल लगा हुआ है, बैटरी जिसे बोलते हैं, उस पर कितना आवेश? V बराबर 1000 वोल्ट, और 2 और 3 आवेश ऐसे लगे हुए हैं।
2 और 3 क्या लगे हुए हैं? संधारित्र। ये है बी पॉइंट। संधारित्र लगे हुए हैं जो, उनका कितना है? 2 है एक का, और एक का 3 है। तब अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी जमीन से जुड़ा है तो बी भी बराबर हो गया 0। सबसे पहला पॉइंट यही हुआ, ये हो गया हमारा 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। ये किस में जुड़े? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या सॉल्व करते हैं कि c बराबर c1 इंटू c2 अपॉन c1 प्लस c2। तो क्या करेंगे? 2 गुणे 3, 2 प्लस 3, ये कितना होगा? 6/5। तो c बराबर आ गया 6/5। अब हमारा 6/5 आ गया। अब क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहीं पर इसमें पॉइंट सी दिया गया, उस पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें C1 और V2 पे, दोनों पे अलग अलग विभव चाहिए। तो हम पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब हमें निकालना है इस पर और इस पर, दोनों पे अलग अलग विभव। तो हम क्या करेंगे? हमारा निकालेंगे सबसे पहले Q, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। तो Q निकालेंगे C इंटू V। C अभी कितना है? 6/5 गुणे 1000। ये काट देंगे, ये आ जाएगा 20, 200। ये कितना आ गया? 1200 आ गया हमारा Q आ गया 1200 माइक्रो कूलम। अब सबसे पहले V1 निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1200 गुणे 2, कितना आ जाएगा? 600 वोल्ट। और V2 निकालेंगे 1200/3, तो कितना आ जाएगा? 400 वोल्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्टी फाइव क्वेश्चन नंबर है। उसमें क्या दिया गया? V बराबर हमारा दिया गया है 20 वोल्ट है, और उसमें Q बराबर दिया गया है 30 माइक्रो कूलम। और इसके बाद